वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट। आज का मैच बहुत खास है, जिसका इंतजार हमें बहुत दिनों से था। वो घड़ी आ चुकी है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज एक दूसरे के आमने सामने होंगे ग्राउंड पे। और इसी मैच पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है मेरे दोनों गेस्ट, जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले शहजाद अल्ताफ हुसैन सर, पाकिस्तान बॉर्न क्रिकेटर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेशनल टीम के लिए भी खेल चुके हैं 1994 से 1998 तक, और साथ ही ओपनिंग बॉलर भी रह चुके हैं 1996 वर्ल्ड कप के। सर, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी। थैंक यू। यू वेलकम सर। अगले मेहमान मैं उनको बुलाना चाहती हूँ जो पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे आज के मैच को। हमारे साथ जुड़े हैं सुनील यश कालरा, फाउंडर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स फैन। सर, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। सुनील यश कालरा जी। Thank you, Damini, for the show. You're welcome, sir. मैं इससे पहले सवालों की लड़ी लगाऊं, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि दोनों आमने सामने होने वाले हैं और इस मैच का बहुत ज्यादा भूमिका प्ले करी है पूरे वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है ये जश्न की तरह मनाया जाता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। दोनों ही कंट्री अपने लेवल पर खुश रहती है। तो आपका इन पे क्या कहना है? शहजाद सर, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ आज की, एंड फिर क्वेश्चनों की लड़ी लगाऊंगी। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में मैं इतना बताऊं, लास्ट जनवरी में मैं यूएसए में ही था। तो जनवरी के अंदर यूएसए में लोगों को इतना था कि किसी तरह से वो टिकट हासिल कर लें, यानी 5 महीने पहले। तो सब लोग टिकट के लिए हमें फोन कर रहे हैं। मैंने बोला हम लोग तो दुबई में है, कैसे आपको टिकट दे सकते हैं? यानी इतना क्रेज है लोगों के अंदर। और हमारी अकेडमी में भी तकरीबन 200 के करीब बच्चे हैं जो कि इंडियन एंड पाकिस्तानी, श्रीलंकन सब हैं। सब में इतना क्रेज है कि ये मैच कौन जीतेगा। और मेरे मोस्टली लोग तो यही बोल रहे हैं कि इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन ये T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में क्रिकेट है, तो इसमें कोई भी टीम अच्छा जो खेलेगी वो ये जीतेगी। यहाँ बॉल, एक बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी गेम का रुख हो सकता है। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैंने इधर हम लोग दुबई में हैं, आईसीसी के हेडक्वार्टर में, और ये बहुत बड़ा मंजर है कि आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को आपस आमने सामने खेल रहे हैं इतने सालों बाद। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये आईसीसी के लिए सबसे बड़ा मैच है, नॉट ओनली फॉर फैंस द इंडियन क्रिकेट बोर्ड बट ऑल्सो आईसीसी, बिकॉज रिमेंबर इसके बाद अगला है आपका चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट करेगी। तो बीच में 1 साल 2 साल का गैप आ जाता है, बट ये बहुत बड़ा मैच है आज इसके लिए। जी दामिनी जी। शहजाद सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि आप खेल चुके हैं। आप पिच का कितना रोल रहेगा, टॉस का कितना रोल रहेगा आज के स्टेडियम में? नसाउ कंट्री इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आज है, न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है। तो यहाँ पर पिच और टॉस का क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में? यहाँ पे देखिए, टॉस का बहुत बड़ा रोल है। जो भी टीम टॉस जीतेगी तकरीबन वो मैं बोल सकता हूँ कि 50% वो मैच जीत जाएगी, जो भी टीम टॉस जीतेगी। क्योंकि ये एक नई पिच है, यहाँ पे बहुत कम क्रिकेट हुई है, तो किसी को पिच के बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं है ये पिच कैसा खेलेगी। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग लेगी ताकि दूसरी टीम को कम से कम टारगेट में आउट कर सके और उसको चेज कर। लेकिन फिर भी अगर किसी टीम ने 150 160 रन कर लिए तो उनके लिए चेजेबल इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं। और जबकि पाकिस्तान में जो आई थिंक बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, और पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता तो उनको एटलीस्ट 170 180 रन करना पड़ेगा ताकि कुछ वो गेम में रह सके। Right. Sunil, if I come to you, how has been the record of India and Pakistan in face-to-face till the date if you talk about? देखिए, आप पहला मैच भी देखेंगे T20 वर्ल्ड कप का जो 2007 से शुरू हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया हैज बीन विनिंग कंसिस्टेंटली। एंड कौन भूल सकता है वो मंजर जब 2007 के फाइनल में लास्ट बॉल पे आपको मिसबाउल हक ने जो कैच करके दिया था लास्ट विकेट, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। बट कमिंग बैक, इंडिया का हमेशा 80% पलड़ा पाकिस्तान से वर्ल्ड कप मैचेस में भारी रहा है, चाहे वो T20 हो या 50 ओवर गेम हो। बट मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के पास आइसोलेटेड प्लेयर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम, ये हारिस राउफ, ये एक्सेप्शनली वेल प्लेयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली 2 चीजें यहाँ आपको आज देखने मिलेंगी कि पाकिस्तान एक काफी डिसजॉइंटेड यूनिट है।
जिनका विकेट कीपर टीम ठीक से नहीं देख रहे हैं, अगर आप पिच देखें वो इनको ज्यादा पता नहीं है, टेप बॉल क्रिकेट खेल के ये ज्यादा निकल के आते हैं, तो अनप्रिडिक्टेबल काफी रहता है। ये ऑन अ गिवन डे ये 300 रन स्कोर कर सकते हैं, ऑन अ गिवन डे ये 80 रन पे आउट भी हो सकते हैं। ये वो टीम है, तो उनके सामने कुछ बोलना काफी मुश्किल है। बट हाँ, सर ने एक बहुत बड़ी टेम्पलेट सेट कर दी है, 160 180। इफ यू रिमेंबर आईपीएल कुछ ही हफ्ते पहले जो खत्म हुआ है, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हमारे स्कोर होते हैं 240 50 60 70 यहाँ तक के जाते थे। बट वो टेम्पलेट नहीं था T20 का, वो टेम्पलेट इंडिया के आईपीएल का था। जब आप इंडिया के लिए खेलते हो तो जब आप देश के लिए खेलते हो तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट मैटर, और ये एक डिफरेंट कलर तरीके का प्रेशर होता है जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट से काफी परे और हटके है। दामिनी। राइट सर, अगर मैं आपके पास वापस आऊं यहाँ पर, मैं फिर से पिच के बाद पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर पिच सेम रहेगी या कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है इस पे? वेल दामिनी, अगर शहजाद साहब इसको एड्रेस करें तो अलग है, पर मेरे हिसाब से ये जो पिच है ये ड्रॉप इन पिच है। ड्रॉप इन पिच का जो सरसरी तौर पे अगर आप देखेंगे, और ये काफी डिफरेंट पिच होता है। ये फॉरेन की, ये समझ लीजिए हेयर वीविंग होती है किसी बॉल्ड पर्सन के ऊपर, होते तो हेयर ही है बट उसको वीव करके लगाया जाता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही हेयर ट्रांसप्लांट है कि आप किसी क्लीन पिच पे, आप एडिलेड से उठा के, ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर से उठा के ये पिच लेके आए। बट इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि एटलीस्ट आपको पिच पे क्रिकेट हो रही है। इसका नुकसान क्या है कि पता नहीं, वो पिच कंडीशन ना टाइम लेता है, कम से कम जो क्यूरेटर्स कहते हैं 8 से 16 हफ्ते तक उनको लगते हैं पिच के साथ मिलने के लिए। अगर आप इतनी जल्दी लेके आए और पिच अगर सेट नहीं हो तो काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है। और इसी का रीजन ये है कि आप टीम देख रहे हैं 100 रन के आसपास या तो सिमट रही है या स्ट्रगल कर रही है। ये दोनों साइंस बड़े नाखुशी के हैं कि आपकी टीम अगर स्ट्रगल और सिमट जाए इन मैचेस, इन रन्स के बीच में। जी दामिनी। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब यहाँ पर। शहजाद सर, अभी तक के जो मैचेस हुए हैं, इंडिया जीते पिछले मैच में आयरलैंड के खिलाफ और पाकिस्तान हारे यूएसए के खिलाफ, तो किस तरीके का प्रेशर आज रहेगा, क्या देखने को मिलेगा हमें पाकिस्तान के ऊपर? क्योंकि एक मैच वो हार चुके हैं, पहले ही मैच था यूएसए के खिलाफ वो भी, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का टेंशन आज रहेगा वहां पर फील्ड में? ये देखें, जो मैच पाकिस्तान हार चुका है ना, अपने बहुत इंपॉर्टेंट मैच एक हार चुका है, और इस वक्त यूएसए 2 मैच जीत चुका है। यूएसए को सिर्फ अगर एक मैच हारता भी है, अगर बाकी वो सारे मैच जीत जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर पाकिस्तान को आज मैच जीतना ही है और कोई चांस नहीं है उनके लिए टूर्नामेंट में रहने के लिए। अगर वो टूर्नामेंट ये मैच नहीं जीतते, फिर यही होगा, यूएसए उससे हारे, वो उससे हारे, यहाँ पे बात आके रुकेगी। जी अगर मैं आपके पास आऊं सुनील जी यहाँ पर, कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस T20 वर्ल्ड कप 2024 सो फार? मैं अभी कुछ देर के लिए इंडिया पाकिस्तान के मैच को साइड रख के ओवरऑल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका क्या इनटेक है इस पे? देखिए, ये बहुत बढ़िया स्टेप है। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अमेरिका में क्यों कर रहे हैं, उसका मैं आपको उसके पॉजिटिव्स बताता हूँ। सबसे पहले आपकी गेम, ये सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप मैच हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी। आपके पास 20 टीम है, पहले आप 12-16 टीम के बीच में ही रह के खत्म हो जाते थे, बट यहाँ पे आप 20 टीम्स को दे रहे हैं। वो अलग बात है, अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे और यूएई टीम नहीं है उसमें। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कितनी बड़ी फायर पावर है कि कोई क्वार्टर फाइनल में आने वाली टीम भी बाहर बैठी है आज की डेट में। पॉइंट नंबर 2, ओलंपिक्स हो रहा है लॉस एंजल्स में 2028 में, तो ये रन अप टू इट है। 4 साल बहुत बड़े होते हैं आपको लोग लाने में, स्पेक्टेटर्स लाने में, फैंस लाने में। सो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एक ही प्रॉब्लम इसमें लग रही है, वो बंदोबस्त की, महकमे की, निजाम की। ये अगर आपके पास सीरियस लोग हो, काफी प्रोफेशनल लोग हो, और आईसीसी मिल के इसके ऊपर ध्यान दे कि आपका ख्याल कॉमर्स से ज्यादा अगर पिच और मेकिंग ऑफ क्रिकेट पे है, तभी चीजों में बरकत आएगी और चीजें बढ़ेंगी। अगर आप सिर्फ कॉमर्स पे हैं और क्रिकेट पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से तकलीफें शुरू होंगी, जो कि इस टूर्नामेंट में दिखाई दे रही है साफ तौर से। जी दामिनी। जी शहजाद सर, अगर मैं पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की बात करूं अब तक की, तो आपको क्या चीज लगता है कि इवॉल्व हुई है इतने सालों में? पूरा कमर्शियली इन्वॉल्व हुआ है इसमें T20 क्रिकेट में। अगर आप देखें तो जो इसकी जो T20 क्रिकेट है,
एक तो ये बहुत शॉर्ट फॉर्मर क्रिकेट है, और एक आप ऐसी कंट्री में क्रिकेट कर रहे हो यहाँ पे इतनी क्रिकेट हो नहीं रही। अगर आपको वहाँ पे क्रिकेट करनी भी है, आप 1 साल पहले 2 साल पहले वहाँ पे क्रिकेट करें, यूथ क्रिकेट करें, कुछ टूर्नामेंट्स करें ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए। एक तो ये जो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, आप वेस्ट इंडीज में कर रहे हो, यूएसए में कर रहे हो, जहाँ पे पिचेस इतनी अच्छी पिचेस नहीं है जो कि T20 के खेलने के काबिल नहीं है। अगर ये आपको T20 करना है तो आप इंडिया, शारजा, दुबई, या सबसे जो बेस्ट है आप यूके या ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा चार्म होता है ये T20 का। जी सुनील सर, दामिनी, मैं इस पे ऐड जरूर करूं। दामिनी, इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा। ये मुझे एग्जैक्टली वही चीज बता रहा है, हमें याद दिला रहे हैं जैसे शारजा में क्रिकेट हुई थी अर्ली 80s में, और शहजाद साहब तो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थे, एडमिनिस्ट्रेटर रह के भी, एज लाइजन ऑफिसर रह के भी, और एज अ प्लेयर इनकी एकेडमी में काफी प्लेयर्स ने आके प्रैक्टिस की है। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब कहीं पे भी क्रिकेट या कोई भी चीज ग्रो करती है, जैसे अगर आपने एक बड़ा नया घर बनाया किसी नई जगह पे, तो वो तकलीफें देगा। जब तक आपके पास पहली बारिश, नलके, टूटी आपका जब तक सेट नहीं होगा, आपके कलर पेंट्स निकलते आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये माहौल कैसा है, चीज कैसी बदली है, किस तरह से वो आ रही है। बट इफ यू लुक एट इट, it is the highest grossing T20 tournament in the history of cricket. आपके पास नए स्पॉन्सर्स हैं, नए देश खेल रहे हैं। हाँ, तकलीफ है क्योंकि ये नॉवल है। कोई भी नॉवल चीज जब आती है तो तकलीफें जरूर देती है। जी दामिनी। राइट सुनील जी, इसी पे आप ही के साथ ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से वाइंड अप किया यहाँ पर चीजों को। तो आपसे सवाल यहाँ पर है कि हम लोगों ने कई प्लेयर्स को देखा कि पिछले वाले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे जसप्रीत बुमराह की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, बड़ी अच्छी तरीके से विकेट लिए उन्होंने 2 और 3 मैच को जिताने में नया अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया। तो आज कौन से प्लेयर्स पे नजर रहेगी, भारत के ऐसे कौन से प्लेयर्स मैच को रुख दे सकते हैं कि हम लोग शायद जीत जाए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो इंडिया की बात करूंगा और शहजाद साहब को पाकिस्तान टीम की बात करने दो, क्योंकि पाकिस्तान टीम का जो ओपनर है वो एक्चुअली इनकी दुबई एकेडमी यूएई से खेल चुके हैं, और इनकी एकेडमी में काफी साल लगा है उस्मान की। बट आई विल टेक अ स्टेप बैक एंड आंसर योर क्वेश्चन। बड़ा सटीक तरीके से 3 प्लेयर्स के ऊपर दारोमदार है। पहले आपके पास रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली, तीसरा जसप्रीत बुमराह। सूर्य कुमार यादव भी आ सकते हैं, बट इतना उसके ऊपर जोर नहीं होगा जितना ये 2 बड़े, क्योंकि देखिए बड़े मैच में बड़े प्लेयर ही बब्बर शेर होते हैं, और हमारे बब्बर शेर सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। उनके इर्द गिर्द पूरी ये टीम घुसेगी। अगर आप उसको देखेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जसप्रीत बुमराह आज कहर ढाने वाले हैं ऐसा लगता है, क्योंकि पिच एक तो अनइवन है, दूसरा उसको समझना और तोड़ना अभी तक किसी बैटिंग लाइनअप ने नहीं किया। बट ये रही इंडिया की बात। पाकिस्तान के लिए शहजाद साहब बेहतर हमारे एनालिसिस करेंगे। जी शहजाद साहब। बस सेम सवाल आपसे भी प्लीज। अच्छा, पाकिस्तान में इसे इनके जो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर इनको चेंज करना पड़ेगा। इनको जो ओपनिंग है, मेरा मोहम्मद उस्मान को, जो प्लेयर है मोहम्मद उस्मान को, उनको ओपनिंग करनी चाहिए, मोहम्मद उस्मान और फकर को, और 1 डाउन उसको बाबर और रिजवान को आना चाहिए। ये बैटिंग ऑर्डर अगर है तो अच्छा है। अगर ये बैटिंग ऑर्डर नहीं है, क्योंकि मोहम्मद उस्मान जो है वो ओपनर ही खेलते हैं। अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं है वो कि मिडिल ऑर्डर में आके वो खेल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में आते हैं, आपका 8, 9, 10 ओवर वो चले गए होते हैं, जो पावर प्ले खत्म हो जाता है। वो पावर प्ले का यहाँ का सबसे बेस्ट प्लेयर था यूएई के अंदर, तो मेरे हिसाब से उसको ओपनिंग ही करानी चाहिए। शहजाद साहब, मेरे को आपसे एक बात पूछनी है। मतलब फैंस का सवाल होता है तो हमें भी पता चलता है कि कैसे इसके आंसर्स किससे लें। और आप चूंकि लाहौर से पैदाइश है आपकी, और आप यूएई में खेले, गल्फ में खेले, हमने पाकिस्तान टीम को काफी क्लोजली वॉच किया। सवाल बड़ा सिंपल है कि आपको लगता है कि ये पूरी पाकिस्तान टीम सिलेक्शन फ्लॉड है? क्योंकि अगर आपके पास 5-6 ओपनर्स हैं, 3 विकेट कीपर हैं, कुछ बॉलर्स अनफिट हैं, और जो 1 नंबर के कायदे के बॉलर है वो बाहर बैठे, आपको ये क्या हमें लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम का सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, या आपका क्या राय है इसमें? ये बिल्कुल देखिए सिलेक्शन का ही प्रॉब्लम है, जिसमें मोहम्मद आमिर है। आई डोंट थिंक उसने पीएसएल में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, फिर भी उसको इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। बहुत अच्छे जो लड़के थे इन्होंने उनको, वसीम था उसको सेलेक्ट नहीं किया, जो फास्ट बॉलर थे उनको नहीं लिया, जो अच्छा खेल रहा हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर है,
आप उसको कंटिन्यूस खिला रहे हो, जो कि 4 ओवर में 55 रन देता है, 55-60 रन। आज की क्रिकेट में कौन सा बॉलर ऐसा है कि 4 ओवर में 60-70 रन दे सकता है। वैसे सिर्फ बॉलर्स को इतना ही बोल सकता हूँ कि जब आप बॉलिंग करते हो, आप जैसे लॉन्ग फॉर्मेट में बॉलिंग करते हो वैसे ही बॉलिंग करो। अगर आप वैसे ही बॉलिंग करोगे तो आपको बैट्समैन मिस्टेक करेगा। आप अगर बचने जाओगे, आप शॉर्ट बॉल करोगे, ये करोगे, तो आपका बैट्समैन जो है ना, वो जो जैसे रोहित शर्मा जैसा, वो तो ढूंढता है आप शॉर्ट बॉल करो। जैसे आप शॉर्ट बॉल करोगे, वो तो आपको ग्राउंड से बाहर ही फेंकेगा। जी, ये बढ़िया बात आपने बोली। कुछ अनफिट प्लेयर्स भी हैं इनके इस स्क्वाड में, आपको लग रहा है सरसरी तौर पे अगर आप नजर डालें इन पे तो शहजाद साहब? अनफिट तो मैं नहीं बोलता, जो अनफिट तो नहीं होंगे कोई भी। पब्लिक ने अनफिट कर दिया वो दूसरी बात है, लेकिन पब्लिक अनफिट नहीं है बोला कोई भी, तो वो टीम तो ऐसे लेके नहीं जाएंगे जैसे कोई अनफिट प्लेयर है। सुनील जी, अब यहाँ पर ऋषभ आपको पंत पे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो जी प्लीज, आई एम सो सॉरी, आप जी, बताइए प्लीज। नहीं, बोलिए, बोलिए, बोलिए। जी, बिल्कुल। विकेट कीपर की आपस में कंपैरिजन होना बड़ी ज़रूरी है। इस आज का काफ़ी लुत्फ़ लेती है हमारी सोशल मीडिया के फैन्स। जी, पूछिए। राइट। मेरा सवाल ऐसे प्लेयर पे ले जाने का है इस समय जिन्होंने बहुत लोगों को चौंका दिया है अपनी वापसी से, अपनी फिटनेस से और अपनी परफॉर्मेंस से, ऋषभ पंत। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आज के मैच में? देखिए, ऋषभ पंत तो एक एक्सप्लोजन है। वो कभी भी वो वाला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, जहां मिलता है वो अगर एक्सप्लोड हो जाए, वो टीम इंडिया जीतेगी। चाहे वो टेस्ट मैच हो, 50 ओवर्स ओडीआई हो या T20 हो। वाइड बॉल, पिंक बॉल, रेड बॉल, वो हर किसी बॉल को बाहर फेंकता है। उसकी फिटनेस, एक बात बोलेंगे कि फिटनेस उसकी एक्सीडेंट से पहले बहुत, मतलब कम फिट था वो, और अब बनस्पत जो फिट हुआ है वो उसकी काबिल तारीफ अलग ही लेवल की है, क्योंकि हम देख रहे हैं उसके अंदर फिटनेस लेवल पे पाकिस्तान का जो विकेट कीपर है आजम खान, उसने काफी सोशल मीडिया पे अपनी काफी लोग पीछे पड़े हुए हैं उनके। पर हाँ, अगर आप कैचेस मिस करोगे जो हमने देखा है इंग्लैंड के हिसाब से, तो वो डाउट में है और बड़ी तकलीफ में भी हो सकती है टीम बिकॉज ऑफ दैट परफॉर्मेंस। बट रही बात इंडियन विकेट कीपर की, वो 100 में से 100 और 100% एक दुनिया का बहुत बड़ा विकेट कीपर कम प्लेयर निकल के आएगा। जी दामिनी। जी, इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूँगी। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, इस प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों का मैच ऐसा रहता है कि नेक टू नेक, कुछ नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। बट अगर तब भी आपको लगता है शहजाद सर कि आप कुछ कहना चाहेंगे आज कौन जीतने वाला है, तो आप अपनी साइड ले सकते हैं। नहीं, ऐसे क्रिकेटर मैं तो यही बोलूँ, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। मैं किसी एक को, लेकिन एक ही चीज बोल सकता हूँ, अगर पाकिस्तान ने विराट कोहली और उसको आउट कर लिया रोहित शर्मा को, तो पाकिस्तान टीम बहुत उनके ऊपर हैवी हो जाती है। ये पाकिस्तान टीम अगर डरती है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा से डरती है, मैं आपको बताऊं। और दोनों आज फील्ड पे तैयार होंगे भारत को जिताने के लिए। चलिए, वो कामना करते हैं कि क्योंकि बिल्कुल भारतीय का बिल्कुल। दिल तो भारत की तरफ जाएगा, तो मैं तो ये चाहूंगी कि भारत जीते। बट तब भी आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में आने के लिए, अपने इनसाइट शेयर थैंक करने यू, के लिए। सुनील जी और शहजाद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।